हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं पार्ट मॉडलिंग के एक्सट्रूड, रिवॉल्व और रिप कमांड। एक्सट्रूड कमांड क्या करता है कि 90 डिग्री में स्केच के 90 डिग्री में मटेरियल ऐड करके जाता है। रिवॉल्व किसी भी स्केच का किसी भी स्केच को सेंटर एक्सिस पर सर्कुलर शेप में रिवॉल्व करता है। मतलब सर्कुलर पार्ट बनाना रहेगा तो रिवॉल्व का इस्तेमाल किया जाता है। और रीप कमांड पार्ट को सपोर्ट के लिए जोड़ा जाता है। समझो यहाँ पर ये सॉलिड वर्क्स का कुछ पार्ट समझो बनाना है। समझो ये पार्ट अगर बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर फाइल में जाके न्यू कमांड लिया, पार्ट टैब सेलेक्ट किया। अ, किसी पार्ट को शुरुआत करने में एक स्केच रहना आवश्यक रहता है। यहाँ पर समझो ये पार्ट पहला पार्ट बनाना है तो इसमें सबसे पहला व्यू पहचानना आवश्यक है। जिसका लंबाई सबसे ज्यादा रहता है वो फ्रंट व्यू पकड़ा जाता है। या फिर बहुत बार एरो का एक्स से एरो का एक डायरेक्शन दिया रहता है एक्स एक्सिस में, तो वो फ्रंट व्यू पकड़ा जाता है। अगर एरो का डायरेक्शन नहीं दिया है तो जिसका लंबाई सबसे ज्यादा है वो फ्रंट व्यू पकड़ा जाता है। अ, यहाँ पर मतलब ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू और ऊपर का रहने वाला टॉप व्यू। अब यहाँ पर कौन से व्यू से बनाना शुरू किया तो आपको एंड तक सेम लेंथ आपको मिल जाएगा, वो हमको सोचना है। हमको पार्ट बनाते वक्त इस तरह से डिजाइन करना है कि कम से कम टाइम में और कम से कम फीचर इस्तेमाल करके हमको पार्ट बनाना पड़ता है। ओके। अगर राइट व्यू से बनाना शुरू किया, समझो ये स्केच बनाया और ये स्केच बनाया, ये एक्सट्रूड करने जाएंगे तो सिर्फ इधर तक ही एक्सट्रूड किया जाएगा। आगे का प्रॉब्लम होएगा। अगर टॉप व्यू से भी स्केच बनाने जाएंगे तो ये स्केच बनाया तो सिर्फ इधर तक ही एक्सट्रूड कर पाएंगे। बाद में ये रिप का या फिर ये पट्टी का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर राइट व्यू से अगर बनाने जाएंगे तो हमको एंड तक सेम लेंथ मिल सकता है। तो सिर्फ कटिंग का काम करना बाकी रह जाता है। वैसे तो इस व्यू से भी बनाया जा सकता है, लेकिन फिर कटिंग का काम, कटिंग के फीचर्स हमारे बढ़ जाते हैं। अगर राइट व्यू से बनाने चाहेंगे तो हमारे फीचर उतने कम हो सकते हैं। और ये भी सोचने का कि अगर मॉडिफाई करने का टाइम आ गया तो मॉडिफाई करने में हमको आसान जाना चाहिए। वो सोचकर हमको पार्ट बनाना पड़ता है। कोई भी पार्ट बनाने के वक्त पहला पेज जो रहता है वो स्केच रहता है। उसके लिए यहाँ पर पहला तीनों प्लेन ऑन कर लिया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर शो ऑप्शन लिया। यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया। यहाँ पर अभी राइट प्लेन से राइट व्यू से शुरुआत करना है तो राइट प्लेन सिलेक्ट कर लिया। पहला स्केच यहाँ पर बनाना चालू करते हैं। लाइन कमांड लिया तो लाइन का प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन होता है। पहला रफ स्केच बनाया जा सकता है। रफ स्केच यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये कितना लंबा बनाना है, ये यहाँ पर स्केच बनाते वक्त ही उसका वैल्यू भी हम दे सकते हैं। ये कितने का लंबा है, 12 लंबा है तो 12 टाइप किया। तो 12 लंबाई का लाइन यहाँ पर बनाया जा सकता है। हाइट इसका कितना है, 9 का है। हम्म, अ, यहाँ पर 9 का हाइट सेट कर दिया। बाद में इधर विड्थ कितना है वो पता नहीं है, टोटल लंबाई दिया हुआ है तो अंदाज से क्लिक कर लिया। कर्सर अगर नीचे लेकर जाते हैं तो यहाँ पर डॉटेड में रहने वाला ट्रैकिंग लाइन आता है। उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये पॉइंट जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कोइंसाइड है। उधर क्लिक किया और बाद में यहाँ पर भी 12 का लाइन बना लिया। यहाँ पर हाइट कितना देना है, ये 75 का देना है तो 75 टाइप किया। विड्थ अभी यहाँ पर ये आर्क चालू हो गया है। ये अगर आर्क नहीं चाहिए तो कर्सर वापस इस पॉइंट पर लेकर आ गए और बाद में वापस
अगर लाइन चाहिए तो राइट क्लिक किया, यहाँ पर स्विच टू लाइन ऑप्शन लिया तो लाइन हम वापस बना सकते हैं। अम, ये कितना लंबा है, 38 का लंबा है तो 38 टाइप कर दिया। या फिर पहला अंदाज से रफली स्केच बना लेने का और बाद में डायमेंशन दिया जा सकता है। ये भी यहाँ पर इन्फ्रेंसिंग लाइन या फिर पॉइंट नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर ये लाइन हम ले सकते हैं। यहाँ पर अंदाज से क्लिक किया और ये पॉइंट यहाँ पर जोड़ दिया। ये लाइन को अगर वर्टिकल करना है, कमांड से बाहर निकलना है तो एस्केप दिया। ये लाइन को वर्टिकल करना है तो ये लाइन सेलेक्ट किया, यहाँ पर रिलेशन में से यहाँ पर वर्टिकल ऑप्शन दिया तो ये लाइन वर्टिकल बनाई जा सकती है। अभी इसको डायमेंशन देना है, जितना डायमेंशन जिधर है उधर देकर रखने का, ताकि कौन सा डायमेंशन रह गया वो हमको समझ में आ सकता है। और दूसरा फायदा ये है कि जब भी इसका सॉलिड पार्ट के व्यूज जब भी बनाए जाते हैं तभी जिधर डायमेंशन प्लेस किए हुए हैं उधर ही वो डायमेंशन दिखाई देते हैं। इसके लिए प्रॉपर जगह पर वो सेट करना, डायमेंशन रहेगा तो बेहतर है। ये 63 का बना है, बाद में 75 का डायमेंशन दिया हुआ है, ये इधर प्लेस किया। ये 38 का है, बाद में ये हाइट 25 का है। यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन में ये हाइट 25 का सेट किया। ये 25 का हाइट सेट किया, ये 63 हो गया। बाद में डायमेंशन तो लगभग सभी हो गया था, लेकिन फिर भी ये फुली डिफाइंड नहीं दिख रहा है। ये अंडर डिफाइंड ही स्टेटस बार में दिख रहा है। ये फुली डिफाइंड करने के लिए स्केच का एक कोई तो भी पॉइंट ओरिजिन पर अगर सेट करते हैं तो फुली डिफाइंड होने का चांसेस काफी ज्यादा रहता है। ये यहाँ पर ये पॉइंट सिलेक्ट किया और ये पॉइंट सिलेक्ट किया और ये इसको कोइंसाइड किया, फुली डिफाइंड ज्यादातर हो सकता है। ये 38 का लाइन फुली डिफाइंड नहीं है। अ, ये फुली डिफाइंड नहीं है मतलब ये मूव हो सकती है। ये किधर मूव हो रही है, ये उधर ऊपर नीचे मूव हो रही है, क्यों हो रही है वो भी एक हमको जान लेना आवश्यक है। यहाँ पर ये पॉइंट देते वक्त ये अंदाज से इस पॉइंट को कोलिनियर किया था, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो कोलिनियर रहेगा। रिलेशन नहीं रहता है तो वो कोलिनियर रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। इसलिए रिलेशन, ज्योमेट्रिकल रिलेशन देना आवश्यक है। यहाँ पर वो रिलेशन देने के लिए यहाँ पर ऐड रिलेशन यहाँ से किया जा सकता है। यहाँ पर ऐड रिलेशन दिया, अम, ये ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये लाइन सिलेक्ट किया और ये दोनों इक्वल कर लिया। तो ये दोनों इक्वल है तो ये अभी लाइन ऊपर नीचे मूव नहीं होगा। अभी ब्लैक कलर में ये स्केच दिखाई दे रहा है। स्केच से बाहर निकलना है तो एग्जिट स्केच है, तो स्केच से हम बाहर निकल सकते हैं। अभी इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर फीचर्स है। ये जो एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट, बाउंड्री, ये बेस फीचर कहलाते हैं। ताकि ये बेस फीचर अगर तैयार होते हैं तो ही बाकी के कमांड हमको दिखाई देते हैं, तब तक वो नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस बेस लिया, अम, ये स्केच सिलेक्ट किया तो इसको हम मटेरियल ऐड कर सकते हैं। ये कितने तक ऐड करना है ये अभी देखना पड़ेगा। थोड़ा zoom कर लेते हैं। ये 100 तक एक्सट्रूड करना है। यहाँ पर ये टेप जो है वो 100 तक सेट कर लिया। ये भी राइट डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है तो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन दिया तो ये इसका डायरेक्शन बदला जा सकता है। अ, अ, ये भी अगर प्लेन बीच में रखना है तो यहाँ पर मिड प्लेन ऑप्शन दिया जा सकता है, तो दोनों साइड में आधा आधा वो डिवाइड हो जाएगा। अ, यहाँ पर भी टेपर वगैरह देना है तो टेपर यहाँ से दिया जा सकता है। टेपर यहाँ से दिया जा सकता है तो ये
टेपर में तैयार होते जाएगा। हम्म, ये अंदर की तरफ टेपर हो रहा है, ये बाहर की तरफ टेपर लेना है तो ड्राफ्ट आउटवर्ड लिया जा सकता है, तो बाहर की तरफ वो टेपर होते जाएगा। बाद में थिकनेस में अगर देना है तो थिन फीचर यहाँ पर लिया जा सकता है। अ, इसमें और एक है, समझो यहाँ पर मिड पे लिया, यहाँ पर ब्लाइंड ऑप्शन लिया तो हम डेप्थ दे सकते हैं। समझो एक साइड में 60 mm दिया, समझो यहाँ पर 60 mm लिया, और दूसरे साइड में 40 mm लिया, इस साइड में 40 mm देना है, तो वैसा भी हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। हम्म, अ, बाद में थिकनेस वगैरह देना है तो थिन फीचर ऑन रखा तो थिकनेस वगैरह दिया जा सकता है। थिकनेस कितने का देना है, समझो एक का थिकनेस देना है तो एक का थिकनेस हम इस पार्ट को दे सकते हैं, तो वैसा थिकनेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अ, यहाँ पर प्रीव्यू ऑन रखा जाता है तो प्रीव्यू हमको इसका दिखाई दे सकता है। सिलेक्टेड काउंटर्स में जाके सही ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो चार पांच ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, उसमें से सही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो सिलेक्टेड काउंटर्स में जाके हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू देख रखा और बराबर लगता है तो ओके दिया, इसको एक्सट्रूड यहाँ पर किया जा सकता है। अ, या फिर ज्यादातर मिड प्लेन पर लिया तो प्लेन एग्जैक्टली सेंटर में रहता है। यहाँ पर लाइन की जगह यहाँ पर मिड प्लेन लिया और ये डेप्थ इसका 100 का सेट किया, तो ये एग्जैक्टली सेंटर में वो हम सेट कर सकते हैं। वैसे ही अभी बाकी के कमांड्स यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। एक्सट्रूड में 90 डिग्री में मटेरियल ऐड कर दिया जाता है। अगर इसके उल्टा 90 डिग्री में मटेरियल अगर कट करना है तो एक्सट्रूड कट लिया जा सकता है। यहाँ पर पहला स्केच बनाया और बाद में फीचर लिया, ऐसा भी किया जा सकता है कि पहले फीचर ले लो और उसके अंदर स्केच बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक्सट्रूड कट कमांड है। अभी यहाँ पर पूछा जाता है सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग स्केच, स्केच तो है नहीं, तो सिलेक्ट ए प्लेन और प्लेनर फेस, एक तो प्लेन ले सकते हो या फिर फेस ले सकते हो। समझो यहाँ से ऊपर से कट करना है तो मैंने यहाँ पर ये टॉप फेस सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर स्केच बनाया जा सकता है। अभी ये स्केच प्लेन को स्क्रीन को परपेंडिकुलर लाना है तो स्पेस बार दिया, ओरिएंटेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और यहाँ से नॉर्मल टू लिया, तो हम स्केच को यहाँ पर एक्सट्रूड कट कर सकते हैं। यहाँ पर पहला रफली स्केच बना लिया। यहाँ पर अभी रेक्टेंगल बनाना है, यहाँ पर कॉर्नर रेक्टेंगल है। कर्सर अगर इस पॉइंट पर लेकर जाते हैं, इस पॉइंट पर अगर कर्सर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर ये ब्राउन कलर में डॉटेड में लाइन दिखाई देता है। ये सिलेक्ट किया और यहाँ से चाहे तो लेंथ विड्थ यहाँ पर सेट की जा सकती है। ये लेंथ कितने का है, 19 का है, और विड्थ पता नहीं है, विड्थ नहीं दिया। यहाँ पर ये 25 का बनाना है तो यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन में गए, ये लाइन सिलेक्ट किया और ये लाइन सिलेक्ट किया, राइट का लाइन सिलेक्ट किया, तो इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर 25 का सेट किया उसने। वैसे ही अ, यहाँ पर लेफ्ट साइड का डायमेंशन नहीं दिया है तो एज्यूम करना पड़ेगा कि जैसा राइट में 25 है वैसा ही लेफ्ट में भी 25 रहेगा। कई बार डायमेंशन नहीं दिया रहता है तो कुछ डायमेंशंस आपको एज्यूम करने पड़ते हैं। ये लाइन सिलेक्ट किया, बाद में ये लाइन सिलेक्ट किया, कर्सर अगर इस एज तक लेकर जाते हैं तो वो ब्राउन कलर में हाईलाइट होता है और उससे हम डायमेंशन ले सकते हैं। ये सिलेक्ट किया और यहाँ से डायमेंशन बनाया जा सकता है, कितने का बनाना है, 25 का बनाना है। स्केच से बाहर निकल गए। ये कितने डेप्थ तक कट करना है, 38 डेप्थ तक कट करना है, तो यहाँ पर 38 सेट कर दिया। पहला प्रीव्यू देख के रखा,
अब सही लगता है तो ओके दिया, अगर सही नहीं लग रहा है तो प्रीव्यू बटन पर क्लिक किया तो इसको और मॉडिफाई किया जा सकता है। यहाँ पर भी ये बाकी सब एक्सट्रूड जैसा ही है, इसमें और एक फीचर आता है फ्लिप साइड टू कट। ये ये सिलेक्ट किया तो जो कट करना है वो वैसा ही रह जाता है, बाकी वाला पोर्शन कट होकर रह जाता है। अ, ये भी टेपर में कट करना है तो टेपर में कट किया जा सकता है। चार पांच ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, उसमें से सही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो सिलेक्टेड काउंटर्स में जाके ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये कट करना है या फिर ये कट करना है, वैसा सिलेक्ट किया जा सकता है। पहला प्रीव्यू देके रखा। अगर कैंसिल करते तो हम कमांड से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर फीचर्स में यहाँ पर एक्सट्रूड कर दिया, 38 डेप्थ तक कट करना है, 38 से। ये सामने से भी कट करना है तो यहाँ पर एक्सट्रूड कट कमांड दिया, सिलेक्ट एंड एग्जिस्टिंग फेस, फेस नहीं तो सिलेक्टेड प्लेन और प्लेनर फेस। आप इसको ऊपर से भी कट कर सकते हो और सामने से भी कट कर सकते हो। तो ये सामने वाला फीचर, सामने वाला फेस सिलेक्ट किया। एक तो प्लेन लगे, स्केच बनाने के लिए प्लेन लगता है या फिर फेस लगता है, कोई तो भी एक चीज चाहिए। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाए, यहाँ पर चार लाइन बनाते बैठने से अच्छा कि डायरेक्ट रेक्टेंगल लिया जा सकता है। यहाँ पर भी कर्सर अगर इस एज पर लेकर जाते हो तो वो ब्राउन, डॉटेड ब्राउन, ब्राउन कलर के डॉटेड लाइन में वो हाईलाइट होता है। अ, ये रेफरेंस लाइन हमको मिल जाती है, और ऊपर लेकर गए तो ऊपर का ब्राउन कलर का यहाँ पर लाइन मिल जाएगा। हाँ, ये ब्राउन कलर का लाइन मिल रहा है। तो यहाँ पर हाइट सेट करने का जरूरत नहीं है। ये विड्थ कितने का बनाया है, 32 का रखना है, तो स्मार्ट डायमेंशन में गए, ये सिलेक्ट किया और बाद में ये सिलेक्ट किया। ये विड्थ कितने का रखना है, 32 का रखना है, तो 32 सेट किया। अ, और यहाँ पर ये 32 का सेट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और ये 32 का सेट कर दिया। स्केच से बाहर निकलना है तो यहाँ पर एग्जिट स्केच है। इसमें यहाँ पर अभी मुझे ये वैल्यू पता नहीं है कि कितने तक रखना है, तो मुझे पता है कि ये फेस के आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ब्लाइंड की जगह आपको सरफेस लिया जा सकता है, आपको सरफेस लिया और सरफेस के लिए ये फेस सिलेक्ट किया, तो ये फेस तक ही वो कट करेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। प्रीव्यू देके रखा और बराबर लगता है तो ओके दिया। तो वैसा एक एक फीचर ऐड करके हमको हमारे पार्ट बनाते जाना है, कम से कम फीचर में और कम से कम टाइम में वो तैयार होना चाहिए। अ, अ, यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन आते हैं, समझो यहाँ पर ये यहाँ पर आपको सरफेस की जगह यहाँ पर थ्रू ऑल लिया तो एंड तक वो कट करते जाएगा। थ्रू ऑल बोथ लिया तो जैसा आगे कट करते जा रहा है वैसा बैक में भी वो कट करते जाएगा। अप टू नेक्स्ट लिया तो अगले फीचर तक वो कट करते जाएगा। अप टू वर्टेक्स लिया तो हमको पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसा फेस लिया जा सकता है वैसा वर्टेक्स भी लिया जा सकता है। यहाँ पर अप टू वर्टेक्स लिया तो इस वर्टेक्स तक वो कट करते जाएगा, तो इस वर्टेक्स तक ही वो कट करेगा, आगे नहीं जाएगा। अप टू सरफेस लिया, अप टू सरफेस हो गया। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, किसी भी सरफेस के आगे कट करना है तो ऑफसेट फ्रॉम सरफेस लिया जा सकता है। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस से यहाँ पर ये सरफेस से लेके ये सरफेस के आगे कितने तक कट करना है, समझो
3 mm तक कट या फिर 5 mm तक कट करना है। अ, तो ये सरफेस से 5 mm पहले तक ही वो कट करेगा। यहाँ पर रिवर्स ऑफसेट है, तो ये इस स्पेस के अंदर 5 mm तक वो कट करते जाएगा। ऐसा तो जरूरत नहीं पड़ता इतना, करना है तो कर सकते हैं। आप बॉडी लिया तो कोई बॉडी वगैरह रहेगा तो उस बॉडी तक कट करेगा। मिड प्लेन लिया तो दोनों साइड में सेम कट करेगा। जो स्केच बनाए हो वो उधर से ये 75 टोटल डेप्थ में कट करेगा, मतलब इधर 37.5 और इधर 37.5। लेकिन इधर मटेरियल नहीं है तो इधर कट करने का चांस नहीं है। यहाँ पर अप टू सरफेस लिया तो ये सरफेस तक ही वो कट करेगा। वर्टेक्स जैसे ये वर्टेक्स समझो, ये वर्टेक्स सेलेक्ट किया तो ये वर्टेक्स तक ही वो कट करेगा। ये वर्टेक्स सेलेक्ट किया तो इस वर्टेक्स तक ही वो कट करते जाएगा। ये डायरेक्शन टू नहीं चाहिए, तो डायरेक्शन टू में वो कट नहीं करेगा। अ, पहला प्रीव्यू देख के देखते हैं, अब सही लगता है तो ओके दिया। तो वैसा एक एक फीचर से हम पार्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसका आगे वाला पार्ट है, ये एक्सट्रूड एक्सट्रूड कट का हो गया। अभी रिप का फीचर हमको देखना है। यहाँ पर कंट्रोल लिया तो नया पार्ट बनाया जा सकता है। यहाँ पर भी तीनों प्लेन ऑन कर लिया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर शो ऑप्शन दिया। यहाँ पर भी ये फ्रंट व्यू है, ये राइट हैंड साइड व्यू है और ऊपर वाला टॉप व्यू है। यहाँ यहाँ पर जिस व्यू में सबसे ज्यादा एजेस रहता है या फिर जिस व्यू में आर्क वगैरह बनाई रहती है, उस व्यू से बनाने अगर चालू किया तो हमारा काम आसान जा सकता है पार्ट बनाने का। तो आर्क कौन से व्यू में है? फ्रंट व्यू में है, तो फ्रंट व्यू से काम करना चालू किया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस केस लिया, पहला ही फीचर सिलेक्ट किया। अभी पूछता है सिलेक्ट ए प्लेन ऑन विच टू स्केच द फीचर क्रॉस सेक्शन, कौन से प्लेन पर स्केच बनाना है। तो यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया। यहाँ पर पहला आधा पोर्शन ड्रॉ कर लो और उसका मिरर कर लो, या फिर सिमेट्रिक हमको देना पड़ेगा, कुछ भी करो। अ, यहाँ पर ये लाइन बना लिया, ये लाइन बनाए, ये स्केच बनाए, ये स्केच बनाए। पहला रफली स्केच बना लेते हैं, बाद में उसको डायमेंशन दे सकते हैं। यहाँ पर भी ये इन्फ्रेंसिंग लाइन दिया तो ये पॉइंट इस लाइन को कोइंसाइड रहेगा। बाद में ये इस पॉइंट से इन्फ्रेंसिंग लाइन हम ले सकते हैं और यहाँ से ये पॉइंट इधर क्लिक कर लिया। अभी यहाँ पर बीच में सेंटर लाइन बना लिया, यहाँ पर एक बीच में सेंटर लाइन बना के रखा। अब यहाँ पर सिमेट्रिक हमको रिलेशन, ज्योमेट्रिकल रिलेशन जो है वो देना है। ये टोटल लंबाई कितना है? 75 का है, तो यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन में गए, ये लाइन सिलेक्ट किया, यहाँ से 75 का लंबाई यहाँ पर बना लिया। 75 का लंबाई यहाँ पर बना लिया। ये भी दोनों साइड में सेम रखना है तो सिमेट्रिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले डायमेंशन देके रखते हैं, तो ये ये लाइन यहाँ पर 9 का बना है, यहाँ पर 9 का बना है। बाद में ये हाइट 40 का बना है, यहाँ पर 40 का बना है। अ, ये विड्थ यहाँ पर 9 का बनाना है, अ, बाद में ये लेंथ 33 का बनाना है। ये लाइन सिलेक्ट किया, ये 33 का बना लिया। 19, सॉरी,
यहाँ पर ये 33 का बनाना है, ये 33 का यहाँ पर बना दिया। ये मैक्सिमम नहीं कर दिया। यहाँ पर अभी इसको रिलेशन कुछ है नहीं, तो ये स्केच को हम ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर तो हम इसको ट्रैक करके मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल रिलेशन कुछ नहीं है। ओके। बाद में यहाँ पर और क्या क्या डायमेंशन देना है इसमें, कोई तो भी एक पॉइंट अगर ओरिजिन पर रहता है तो फुली डिफाइन होने का चांसेस ज्यादा है। अम, यहाँ पर ये लाइन सिलेक्ट किया, और बाद में ये ओरिजिन पॉइंट सिलेक्ट किया, तो इसको ये कोइंसाइड किया जा सकता है। ये मिड पॉइंट और कोइंसाइड भी कर लिया, तो ये एग्जैक्टली सेंटर में रहेगा। अ, अभी फुली डिफाइंड हो चुका है। अभी आर्क वगैरह बनाना है। आर्क बनाने के लिए यहाँ पर आर्क कमांड लिया, आर्क कमांड लिया, सेंटर पॉइंट आर्क लिया, सेंटर पॉइंट आर्क लिया। यहाँ पर मिड पॉइंट पता है तो यहाँ पर मिड पॉइंट लिया, स्टार्ट पॉइंट लिए स्टार्ट पॉइंट लिया, और एंड पॉइंट लिए एंड पॉइंट लिया। वैसा आर्क यहाँ पर बनाया जाएगा। वैसा और एक आर्क बना लिया, अंदाज से पहला बना लेते हैं, बाद में डायमेंशन वगैरह दिया जा सकता है। इसका रेडियस कितना रखना है, अ, यहाँ पर डायमीटर 30 का रखना है, मतलब रेडियस 15 का रहेगा। यहाँ पर ये सर आर्क सिलेक्ट किया, और इसको 15 का डायमीटर सेट कर लिया। या फिर दूसरा, पहला इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ये लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड एंटिटी दिया, तो ये लाइन एक्सटेंड की जा सकती है। ये लाइन लिया, ये लाइन यहाँ पर एक्सटेंड किया, बाद में जब तक उसको बाउंड्री मिलता है तब तक वो एक्सटेंड करते जाएगा। आगे वाला लाइन यहाँ पर ट्रिम कर लिया, ट्रिम लिया, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ये आर्क ट्रिम किया, ये आर्क ट्रिम किया। यहाँ पर डायमेंशन देना है, स्मार्ट डायमेंशन में गए, इस आर्क सेलेक्ट किया, रेडियस 15 का सेट कर लिया, रेडियस यहाँ पर 15 का सेट। बाद में यहाँ पर ये विड्थ 8 का रखना है, तो ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, ये विड्थ 8 का सेट कर लिया। जैसा डायमेंशन है वैसा देने का कोशिश करने का। अ, अ, ये भी फुली डिफाइंड अभी नहीं दिखा रहा है। तो क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन का पता नहीं है। तो यहाँ पर डायमेंशन देके रखा, ये लाइन सिलेक्ट किया और ये लाइन सिलेक्ट किया, दो लाइन को डायमेंशन यहाँ पर देके रखा, लाइन का सेट कर लिया। अभी ये फुली डिफाइंड नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में ये शायद हॉरिजॉन्टल लाइन और रहना चाहिए, हॉरिजॉन्टल है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी ये क्यों नहीं फुली डिफाइंड किया, ये अभी ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है। तो ये एग्जैक्टली सेंटर में रखना है, तो ये पॉइंट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये लाइन सिलेक्ट किया, ये इसको मिड पॉइंट और कोइंसाइड भी कर लिया। अ, फिर भी ये मूव हो रहा है, ये तो वैसे तो फुली मूव तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये मूव हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट एक लेवल में रखना है। ये पॉइंट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये लाइन का, ये इसको कोइंसाइड कर लिया। ब्लैक कलर में नहीं है, मतलब ये इसका मूवमेंट टोटली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। वैसे तो ये मूव तो नहीं हो रहा है। इसका देखते हैं, इसको शायद डायमेंशन 9 का नहीं है, इसके लिए ये अभी मूव हो सकता है। ये मूव हो रहा है, ये अब अगर एक ही लेवल पर लाना है तो वैसा
ये लाइन सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस, अभी इसको रिलेशन ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर डिस्प्ले डिलीट रिलेशन में ऐड रिलेशन लिया, ये ज्योमेट्रिकल रिलेशन यहाँ पर लिया जा सकता है। ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया और ये लाइन सिलेक्ट किया, तो ये दोनों कोलिनियर की जा सकती है, तो एक लेवल पर वो आ जाएंगे। अभी भी ये ब्लू कलर में ही है, जितना हो सकता है ये आगे चाहिए तो एक्सटेंड कर लिया। ये आगे ये नीचे वाला लाइन अंडू कर दिया। 15 8 है, ये दो कलर ब्लू नहीं दिख रहा है, हो सकता है उतना फुली डिफाइन करने का। इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। जितना कोशिश करने का कि फुली डिफाइंड रहना चाहिए। अब यहाँ पर स्केच में और एक ऑप्शन, यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए, यहाँ पर मुझे सिर्फ स्पेसिफिक एरिया ही एक्सट्रूड करना है, तो वैसा भी यहाँ पर किया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर एक सिलेक्टेड काउंटर्स करके ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर ये लाइन ट्रिम नहीं की है, मुझे सिर्फ बीच का एरिया एक्सट्रूड करना है, तो वैसा भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए सिलेक्टेड काउंटर्स में गए, यहाँ पर ये एरिया सिलेक्ट किया, ये एरिया सिलेक्ट किया, ये एरिया सिलेक्ट किया, ये एरिया सिलेक्ट किया, बाद में ये एरिया सिलेक्ट किया, ये एरिया सिलेक्ट किया। तो मैं यहाँ पर कोई बड़ा स्केच है उसमें से पूरा स्केच एक्सट्रूड नहीं करना है, स्पेसिफिक कुछ ही पोर्शन ही एक्सट्रूड करना है, तो वैसा भी किया जा सकता है। यहाँ पर रिप बनाने के लिए प्लेन बीच में रहेगा तो बेहतर है, तो इसके लिए यहाँ पर ब्लाइंड की जगह मिड प्लेन ऑप्शन रखा, तो ये आधा आधा डिवाइड हो जाता है, मतलब इधर आधा एक्सट्रूड होगा, उधर आधा एक्सट्रूड होगा। और यहाँ पर टोटल लंबाई कितना दिया हुआ है, 52 या 62 कुछ दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मिड प्लेन पर इसको 52 से एक्सट्रूड किया जा सकता है। उसके लिए तो वैसे इसको एक्सट्रूड हम कर सकते हैं। हम्म, अ, तो बिना ट्रिम किए हम पेज को बिना ट्रिम किए बिना ही हम स्पेसिफिक एरिया एक्सट्रूड कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर ये एक रिब बनाना है। अगर ये एक्सट्रूड से बनाना है तो पहला एक एंगल में लाइन बनाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा, वर्टिकल लाइन बनाना पड़ेगा, आर्क बनाना पड़ेगा, तो ही मैं बीच का एरिया एक्सट्रूड कर सकता हूँ। या फिर दूसरा तरीका है कि यहाँ पर रिप कमांड लिया जा सकता है। यहाँ पर रिप कमांड लिया, ये पार्ट को सपोर्ट करने के लिए रहता है, ज्यादातर मैकेनिकल में इस्तेमाल होता है, ये पार्ट को सपोर्ट करने के लिए ज्यादातर जोड़ा जाता है। यहाँ पर रिप कमांड लिया जा सकता है। सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग पेज, पेज नहीं तो सिलेक्ट ए प्लेन और प्लेनर फेस। प्लेन के लिए समझो ये प्लेन सिलेक्ट किया, स्पेस बार दिया, नॉर्मल टू लिया, यहाँ पर एक एंगल में लाइन बना लिया, ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया और बाद में ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया, तो उनको जोड़ने वाला लाइन यहाँ पर बनाई जा सकती है। यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए, तो यहाँ पर रिप बनाई जा सकती है। तो रिप का डायरेक्शन हमेशा पार्ट की तरफ ही चाहिए, तो ही हम रिप बना सकते हैं। ये भी थिकनेस फर्स्ट साइड लिया, तो स्केच के एक साइड में बनाया, फर्स्ट साइड लिया तो स्केच के एक साइड में वो चला जाता है, बोथ साइड लिया तो आधा आधा डिवाइड हो जाता है, मतलब 10 थिकनेस रहेगा तो 5 इधर 5 इधर रहेगा। सेकंड साइड रहेगा तो पूरा का पूरा दूसरे साइड में चला जाता है। मुझे यहाँ पर बीच में ही रीप चाहिए, तो यहाँ पर बोथ साइड लिया तो आधा आधा वो डिवाइड हो जाता है। हम्म, अ, ये एक्सट्रूजन डायरेक्शन पैरेलल टू स्केच रखा, तो स्केच को पैरेलल में वो सेट किया जाता है। नॉर्मल टू स्केच, नॉर्मल टू स्केच, पैरेलल टू स्केच, बाद में
ये भी फ्लिप मटेरियल साइड लिया तो रिप का डायरेक्शन हवा में चला जाता है। तो ये रिप तैयार नहीं करता है। रिप का डायरेक्शन हमेशा पार्ट की तरफ ही चाहिए। अ, यहाँ पर प्रीव्यू देखे रखा तो वैसा रिप तैयार हो जाएगा। ये भी टेपर वगैरह देना है तो ड्राफ्ट एंगल द्वारा टेपर वगैरह दिया जा सकता है। 4-5 लाइंस बनाए हूं, उनमें से सही लाइन सिलेक्ट करना है तो सिलेक्टेड कॉन्ट्रास्ट में जाके हम लाइंस वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्केच वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला प्रीव्यू देखे रखा और बराबर लगा तो ओके दिया। यहाँ पर रीप बनाने के लिए लाइन जो रहता है वो एक तो प्लेन पर बनाया जा सकता है या फिर फेस पर भी रीप बनाई जा सकती है। जैसा रीप राइट में है वैसा ही लेफ्ट में भी है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन वो रहता है। तो वापस यहाँ पर रिप कमांड लिया। यहाँ रिप ये साइड में रिप कौन सा एग्जांपल है? साइड वाला रिप, ये वाला जो रिप जो है वो फेस पर हमको बनाना पड़ेगा और वन साइड वो रखना पड़ता है। अ, यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया और वैसा ही रिप यहाँ पर बनाया जा सकता है। वैसा ही रिप यहाँ पर बनाना पड़ेगा। रिप के और एक ऑप्शन है, समझो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिप बना है। समझो कोई बॉक्स में कुछ कप्पे वगैरह बनाना है तो वैसा भी रिप से बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर एक्सट्रूड बॉक्स में लिया। ये यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया, इसको एक्सट्रूड कर लिया। कितने से? समझो 30-40 से एक्सट्रूड कर लिया। हो गया। इसको थिकनेस वगैरह देना है तो यहाँ पर शेल लिया जा सकता है। शेल कमांड लिया, थिकनेस कितना देना है? समझो 2 का थिकनेस देना है तो 2 का थिकनेस लिया। यहाँ पर टॉप पे सिलेक्ट किया तो वो निकल जाता है और 2 का थिकनेस तैयार होता है। अभी इसको अंदर समझो डिवाइड करना है तो वैसा भी रिप से किया जा सकता है। उसके लिए पहला स्केच से ये टॉप पे सिलेक्ट किया अ, और लाइंस वगैरह बना लिया। स्पेस बार दिया, नॉर्मल पे लिया। यहाँ पर लाइंस वगैरह बना लिया। ये पॉइंट से यहाँ से सीधा लाइन बनाया। हम्म, ये पॉइंट लिया, यहाँ से सीधा लाइन बनाया। हम्म, इधर तक बनाया। ये आगे बढ़ाना है तो एक्सटेंड एंटिटीज लिया जा सकता है। इधर कुछ बाउंड्री नहीं है इसके लिए एक्सटेंड नहीं होगा। तो ये पॉइंट नहीं तो यहाँ पर लाइन अलग से बनानी पड़ेगी। ये पॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ से सीधा लाइन बना लिया। ये भी वर्टिकल है, ये वर्टिकल ये ये लाइन भी वर्टिकल ही है। यहाँ से और कुछ लाइन्स यहाँ पर बना लिया। यहाँ पर एक लाइन बना लिया। यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए। यहाँ पर रिप से डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पर रिप कमांड लिया। सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग स्केच, स्केच के लिए समझो ये स्केच सिलेक्ट किया। स्केच एक तो मॉडल एरिया मतलब स्क्रीन से सिलेक्ट किया जा सकता है या फिर फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री से भी सिलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर रिप कमांड लिया। वन प्रोफाइल मस्ट हैव ओनली वन प्रोफाइल। सिलेक्टेड प्लेन, यहाँ पर रिप कमांड लिया। सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग केस, केस नहीं तो सिलेक्ट ए प्लेन और प्लेन और फेस। फेस के लिए समझो ये टॉप फेस सिलेक्ट किया। यहाँ पर लाइंस वगैरह बना लिया। लाइन बना, हम्म, लाइन बना।
अ, यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो पैरेलल टू स्केच की जगह नॉर्मल टू स्केच है। थिकनेस कितना, थिकनेस दो का रखना है। यहाँ पर टाइप नॉर्मल, तो वैसा लाइन यहाँ पर बना, कप्पा यहाँ पर बनाया जा सकता है। अ, यहाँ पर और स्केच थोड़ा मॉडिफाई करके अ, यहाँ से और कुछ लाइंस वगैरह बनाए। यहाँ से इस लाइन तक लाइन बना लिया। बाद में इस पॉइंट से सीधा यहाँ पर लाइन बना लिया। अ, यहाँ पर रिप कमांड लिया। यहाँ पर टाइप लीनियर रखो। यहाँ पर नॉर्मल टू स्केच लिया। थिकनेस कितना रखना है वो सेट किया, दो का थिकनेस सेट किया। प्रीव्यू दिया। तो यहाँ पर ये कंपार्टमेंट वगैरह बनाए जा सकते हैं, इसके लिए भी रिप का इस्तेमाल किया जा सकता है। अ, अगला है रिवॉल्व कमांड। एक्सट्रूड में और एक ऑप्शन आता है ऑफसेट फ्रॉम स्केच। समझो यहाँ पर कुछ स्केच वगैरह बनाए। यहाँ पर समझो पिछला पार्ट ओपन किया, समझो ये पार्ट बन गया। अ, ये अ, ये फेस पर कुछ स्केच वगैरह बनाते हैं। फिर समझो इस फेस पर अ, इस पेज पर कुछ स्केच बनाए। यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस पेज किया। सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग केस, केस नहीं तो सिलेक्ट ए प्लेन और प्लेनर फेस। समझो ये फेस लिया, यहाँ पर स्केच बना लिया। अ, यहाँ पर ये स्केच बना लिया। ये कहाँ पर बन चुका है, यहाँ पर बन चुका है। लेकिन मुझे अभी वो चालू करना है, मटेरियल ऐड करना चालू करना है, तो यहाँ पर कुछ दूरी पर वो चालू करना है, तो वैसा भी किया जा सकता है। यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए, यहाँ पर स्केच प्लेन की जगह यहाँ पर ऑफसेट लिया। ऑफसेट लिया, ये कितने का ऑफसेट देना है, समझो 20 का ऑफसेट देना है। या फिर इस सरफेस से अगर चालू करना है तो ऑफसेट की जगह यहाँ पर ये कौन सा है, फ्रॉम, फ्रॉम में यहाँ पर सरफेस ऑप्शन लिया। कौन से सरफेस से चालू करना है, इस सरफेस से चालू करना है। और हाइट कितने तक का रखना है, समझो 20 तक का हाइट रखना है, तो 20 टाइप किया। प्रीव्यू दिया। अ, सरफेस ये बाहर जा रहा है। अ, ये स्केच थोड़ा मूव कर लेते हैं। हाँ, ये अगर ये थोड़ा तो भी पोर्शन इस फीचर में मतलब इस फीचर से चालू होना चाहिए। समझो यहाँ पर प्रीव्यू दिया। सिलेक्टेड काउंटर फेस की जगह अ, अब वर्टेक्स लेके देखते हैं। ये वर्टेक्स, तो इस वर्टेक्स से आगे वो एक्सट्रूड करना चालू कर लेगा। पहला प्रीव्यू देखे देखते हैं, अगर बराबर लगा तो ओके दिया। तो मुझे यहाँ पर ये पॉइंट बाद में मुझे लगा कि इस पेज से चालू करना, एक्सट्रूड चालू होना चाहिए, तो ऑफसेट भी आप दे सकते हो।
अगला है रिवॉल्व कमांड है। सर्कुलर पार्ट वगैरह बनाना है तो रिवॉल्व का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर पेंसिल वगैरह का शेप वगैरह बनाना है तो सेंटर लाइन बनाए। यहाँ पर डायमीटर जिधर रहता है वो सर्कुलर पार्ट रहता है। ये पेंसिल का बेस है। ये पेंसिल का एक बेस है तो उसके लिए यहाँ पर ये एक्सट्रूड से 200 डायमीटर, 217 और 240 ऐसे तीन साइजेस में डायमीटर दिया हुआ है। ये अगर एक्सट्रूड से बनाने जाएंगे तो पहला 200 का सर्कल बनाया, एक्सट्रूड किया, 217 बनाया, एक्सट्रूड किया, बाद में 240 बनाया, एक्सट्रूड किया, 217 बनाया, एक्सट्रूड किया, वापस 240 बनाया, एक्सट्रूड किया, बाद में 217 बनाया, एक्सट्रूड किया। ऐसे 6-7 एक्सट्रूड हमको करने पड़ेंगे। या फिर दूसरा रास्ता है सेंटर लाइन बनाओ, आधा पोर्शन ड्रॉ करो और उसको रिवॉल्व करो। उसके लिए यहाँ पर कंट्रोल न्यू लेके नया पार्ट बनाया जा सकता है। यहाँ पर तीनों प्लेन ऑन कर लिया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर शो ऑप्शन दिया। इसमें भी पहला स्केच बनाओ और बाद में रिवॉल्व करो, या फिर पहला रिवॉल्व कमांड ले लो और उसके अंदर स्केच बनाया जा सकता है। समझो यहाँ पर रिवॉल्व कमांड लिया, सिलेक्ट ए प्लेन ऑन विच टू स्केच द फीचर क्रॉस सेक्शन। ये कौन से प्लेन पर है? ये सामने वाला व्यू है, फ्रंट व्यू है, मतलब ये फ्रंट प्लेन पर बनाए तो बेहतर है। तो यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया। यहाँ पर एक सेंटर लाइन बना के रखा। सेंटर लाइन बना लिया। रफली दिखाता हूँ साइज वगैरह। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए। अ, ये 200 का 200 का बनाना है, मतलब उसका आधा 100 हो जाएगा। यहाँ पर 100 का अंदाज से लाइन बनाए, बाद में ऊपर अंदाज से सेट किया, बाद में ये थोड़ा आगे जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, वापस ये आगे जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस ये अंदर जा रहा है। पहला रफली साइज जैसा चाहिए वैसा बना लिया, बाद में ये थोड़ा बाहर जा रहा है। ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ये अंदर आ रहा है। अ, ये यहाँ पर आर्क से बाहर निकलना है तो राइट क्लिक किया, यहाँ पर स्विच टू लाइन दिया। अम, यहाँ पर ये सीधा लाइन इधर तक बना दिया। ये भी ऊपर तक जाना चाहिए तो ऊपर तक बना लिया। अम, और ये यहाँ पर इधर यहाँ पर इन्फरेंसिंग लाइन आता है, उधर तक वो ज्वाइन कर लिया। अ, यहाँ पर स्केच से बाहर निकल जाते हैं। रफली दिखाता हूँ, एग्जैक्ट साइज नहीं बता रहा हूँ। स्केच से बाहर निकल गए तो हम रिवॉल्व कमांड चालू कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटर लाइन अगर बनाए रहता है तो डायरेक्टली वो उस सेंटर एक्सिस पर वो रिवॉल्व कर लेता है। अ, अ, ये भी ज्यादातर सर्कुलर पार्ट 360 डिग्री में सेट रहते हैं, मतलब पूरा सर्कुलर ऑब्जेक्ट रहता है। इसलिए रोटेशन एंगल ज्यादातर 360 डिग्री रखा जाता है। ये सिर्फ 90 डिग्री में रिवॉल्व करना है तो यहाँ पर 90 डिग्री सेट किया जा सकता है। ये भी उल्टी दिशा में सेट करना है, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज सेट करना है तो एंटी क्लॉकवाइज लिया जा सकता है। ये डायरेक्शन वन में कुछ एंगल और डायरेक्शन टू में कुछ एंगल सेट करना है तो यहाँ पर डायरेक्शन टू में कुछ एंगल यहाँ पर सेट किया जा सकता है। अ, अ, बाद में थिकनेस वगैरह देना है तो थिन फीचर यहाँ से लिया जा सकता है। थिन
थिन फीचर यहाँ से हम चालू कर सकते हैं, तो थिकनेस में वो तैयार होते जाएगा। थिकनेस में हम बना सकते हैं। यहाँ पर थिन फीचर हम ले सकते हैं। हम्म, तो थिकनेस यहाँ पर दिया जा सकता है। थिकनेस कितने का देना है? 1 का देना है, तो 1 सेट कर लिया। ये भी उल्टी दिशा में सेट करना है, तो ये अंदर की तरफ तैयार ना होते हुए बाहर की तरफ तैयार होगा। ये थिकनेस समझो कम कर लिया, 0.1 का थिकनेस लिया। अ, तैयार नहीं होगा। 0.01 दे के रखते हैं। भी नहीं तैयार हो रहा, ये सिर्फ बाहर की दिशा में ही तैयार हो रहा है। तो थिकनेस, अगर पार्ट को थिकनेस वगैरह देना है, तो वैसा थिन फीचर द्वारा थिकनेस में दिया जा सकता है। 4-5 स्केच बनाए हुए हैं, उसमें से सही स्केच सिलेक्ट करना है तो सिलेक्टेड काउंटर्स में जाके हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर पार्ट जो होता है वो सर्कुलर, पूरा सर्कुलर रहता है, तो यहाँ पर एंगल 360 डिग्री लिया जाता है। तो पूरा सर्कुलर पार्ट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। वो रिवॉल्व का पार्ट तैयार किया तो हम यहाँ पर बाकी के कमांड यहाँ पर तैयार हुए दिखे देते हैं। अ, बाद में अ, ये हो गया। अभी इसके उल्टा रिवॉल्व कट है, सर्कुलर में कटिंग करना है तो वैसा रिवॉल्व कट किया जा सकता है। अ, यहाँ पर ये सेंट यहाँ पर रिवॉल्व कट कमांड लिया, रिवॉल्व कट कमांड लिया। सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग स्केच, स्केच नहीं तो सिलेक्ट ए प्लेन और प्लेनर फेस। फेस के लिए यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया, स्पेस बार दिया, नॉर्मल टूल लिया। अ, यहाँ पर सेंटर एक्सिस बनाया जा सकता है। यहाँ पर यहाँ यहाँ पर सेंटर लाइन बनाए, सेंटर लाइन बनाए और सेंटर लाइन यहाँ पर बना लिया। सेंटर एक्सिस अगर स्केच से कुछ दूरी पर रहेगा तो उसके चारों ओर से हम मटेरियल कट कर सकते हैं, तो कुछ दूरी पर सर्किल रिवॉल्व कमांड हम चालू किया जा सकता है। अ, यहाँ पर भी अ, ये भी कुछ ही एंगल तक कट करना है तो वैसा 90 डिग्री वगैरह सेट किया जा सकता है, तो उतना ही वो कट करेगा। यहाँ पर थिकनेस में कट करना है तो थिकनेस में कट किया जा सकता है। सिलेक्ट एंड काउंटर्स में गए तो यहाँ पर कोई 4-5 स्केच बनाए हुए हैं, उसमें से सही पोर्शन ही कट करना है तो सिलेक्टेड काउंटर्स में जाके हम कट कर सकते हैं। ज्यादातर पूरा सर्कुलर में कटिंग किया जाता है, तो यहाँ पर 360 डिग्री लिया, तो बीच का पोर्शन यहाँ पर वैसा ही रहेगा और साइड के पोर्शन यहाँ पर कट हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह रिवॉल्व कट हम ले सकते हैं। एक्सट्रूड में 90 डिग्री में मटेरियल ऐड होता है, रिवॉल्व में सेंटर एक्सिस पर रिवॉल्व कट किया जा सकता है। यहाँ पर रिवॉल्व कट में यहाँ पर सेंटर एक्सिस रहेगा तो बेहतर है, अगर नहीं भी रहता है तो स्केच का एज भी लिया जा सकता है, तो उस एज पर हम रिवॉल्व कट कर सकते हैं। ये आप वर्टिकल एज से किया तो वर्टिकल एज पर रिवॉल्व कट होगा, हॉरिजॉन्टल एज लिया तो
कौन सा एज सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर से वो कट करते जाएगा। एक्सट्रूड, रिवॉल्व और रिप में इतना ही था। थैंक यू।